मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, भारत यूरोपियन यूनियन। एक परिचय। क्या है ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील? ये केवल आयात निर्यात का समझौता नहीं है, बल्कि भारत और यूरोपियन यूनियन ईयू के बीच एक ऐतिहासिक आर्थिक महागठबंधन है। इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह निवेश, तकनीक, सप्लाई चेन और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक संतुलन पैदा कर सकता है। दो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शुरुआत 2007 में पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर बातचीत शुरू हुई। गतिरोध, कृषि, ऑटोमोबाइल और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर असहमति के कारण वार्ता लंबे समय तक रुकी रही। वापसी, बदलते वैश्विक हालातों और सप्लाई चेन के संकट ने दोनों पक्षों को फिर से मेज पर ला खड़ा किया है। तीन कूटनीतिक सफर। इस डील को अंतिम रूप देने के लिए कई दौर की मंत्री स्तरीय बैठकें और तकनीकी चर्चाएं हुई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन पर से वैश्विक निर्भरता कम करने की रणनीति ने इस समझौते को और अधिक अनिवार्य बना दिया है। चार यूरोपियन यूनियन ईयू को समझना। सदस्य 27 यूरोपीय देशों का एक शक्तिशाली समूह। अर्थव्यवस्था, इसकी संयुक्त जीडीपी लगभग $16 ट्रिलियन है। महत्व, ये दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजारों में से एक है, जहां पहुंच का मतलब है करोड़ों उच्च क्रय शक्ति वाले उपभोक्ताओं तक पहुंच। 5 डील के 5 प्रमुख स्तंभ। टैरिफ में कमी, औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर ड्यूटी कम करना, सेवाएं और निवेश, इट फॉर्मा और प्रोफेशनल सेवाओं के लिए नए रास्ते, डिजिटल व्यापार, डेटा ट्रांसफर और सुरक्षित डिजिटल नियमों का ढांचा, हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर साझा प्रतिबद्धता, सप्लाई चेन विविधीकरण, ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाना। 6 सेक्टर पर प्रभाव, टैरिफ और ड्यूटी। भारत के लिए टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग उत्पादों को यूरोप में सस्ती एंट्री मिलेगी। यूरोप के लिए यूरोपीय ऑटोमोबाइल, कारें और मशीनरी भारत में कम शुल्क पर उपलब्ध होंगी। लाभ, उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतें मिलेंगी। 7 भारत की उभरती वैश्विक भूमिका। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत खुद को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर रहा है, और यह डील उस लक्ष्य की सीढ़ी है। 8 दोनों पक्षों को मिलने वाले लाभ। भारत विदेशी निवेश एफडीआई में वृद्धि, आधुनिक तकनीक और विशाल यूरोपीय बाजार। ईयू भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में पैट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति। 9 चुनौतियां और सावधानियां। ये रास्ता कांटों भरा भी है। भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करना, यूरोपीय मानकों एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना, डेटा गोपनीयता और डिजिटल संप्रभुता पर संतुलन बनाना। 10 विश्व राजनीति जियोपॉलिटिक्स पर असर। यह समझौता चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक ग्लोबल गेम चेंजर साबित होगा। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नई शक्ति धुरी, एक्सेस ऑफ पावर का निर्माण करेगा। 11 युवा स्टार्टअप और 2043 का लक्ष्य। अगर यह डील सफल होती है तो भारतीय फिनटेक, ग्रीन टेक और आई स्टार्टअप्स के लिए पूरा यूरोप एक खेल का मैदान बन जाएगा। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये साझेदारी नींव का पत्थर साबित होगी। निष्कर्ष, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स केवल व्यापार के बारे में नहीं है, ये साझा मूल्यों और भविष्य की समृद्धि का एक विजन है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली आर्थिक घटना होगी।